हेलो वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के लेसन में अपन बात करने वाले हैं हिमालय के जो मुख्य दर्रे हैं उनके ऊपर। बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में। आज सबसे पहले हम लेते हैं हमारा जो असोम हिमालय है उससे रिलेटेड जो दर्रे हैं उनकी बात करते हैं। एक दर्रा है तुजू। ये जो तुजू दर्रा है, ये तुजू दर्रा है मणिपुर में। मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है मणिपुर में। और ये जो तुजू दर्रा है ये मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार तक, इम्फाल को म्यांमार तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। साथ ही ये दर्रा अपने मणिपुर और म्यांमार यानी कि भारत और म्यांमार के मध्य व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा दिपहू दर्रा। दिपहू दर्रा जो है ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश को ये म्यांमार तक जाने का मार्ग प्रदान करता है और विशेष नहीं है। यांगयाप दर्रा। ठीक है, देखो यहां पे ये जो मैंने पीक बनाई है, चोटी बनाई है, ये है नामचा बरुआ। ठीक है, नामचा बरुआ के सहारे से यहाँ पे आप जानते ही हैं एक नदी निकलती है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ये नदी नामचा बरुआ के सहारे से यू आकार का मोड़ बनाते हुए भारत में इस यांगयाप दर्रे के निकट से प्रवेश करती है। ठीक है, और ये जो दर्रा है यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से यानी कि चीन से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। ये जो नदी बना दी अपन ने, ये नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम बोमडीला दर्रा। बोमडीला एक चीज और आ रही है, इनमें बहुत से दर्रे ऐसे हैं जिनमें ला है लास्ट में, ला। ठीक है, ला का जो शाब्दिक अर्थ है, वैसे ला ये तिब्बती भाषा का शब्द है, तिब्बती भाषा है ला, और ला का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दर्रा। इंग्लिश में इसको कहते हैं पास। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दर्रा क्या है वो भी अगर आप जानना चाहें तो मैं बता ही देता हूं। ये दर्रा होता है दो पर्वतों के बीच में, ये जो सकड़ा रास्ता होता है, ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, बीच में जो सकड़ा रास्ता है इसी को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, अब बोमडीला जो दर्रा है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश का एक प्रदेश है, प्रदेश का नाम मैं यहां मान लीजिए यहां, और इस प्रदेश का नाम मैं नीचे लिख रहा हूं तवांग। ये तवांग है, और ये जो तवांग है अरुणाचल प्रदेश का, ये जो बोमडीला दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। ये ध्यान रखना, तिब्बत की राजधानी लहासा, ये मत समझना यहाँ लहासा है। ठीक है, तो तिब्बत की राजधानी लहासा तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। बूमला भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में है, ये ला मैं ठीक लिख दूं, बूमला भी अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के तवांग को ही ये तिब्बत तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। इसके बाद बात आती है एक अन्य दर्रा जिसको हम कहते हैं जीलेपला। ठीक है, जीलेपला दर्रा ये सिक्किम में है, जैसा कि आपको नजर आ ही रहा है। जीलेपला दर्रा सिक्किम में है, और सिक्किम के नीचे यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है, सिक्किम के नीचे वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल का कुछ भाग है, यहाँ पे दार्जिलिंग क्षेत्र है। दार्जिलिंग का एक प्रदेश है, प्रदेश का नाम है कलिम्पोंग। दार्जिलिंग का प्रदेश है कलिम्पोंग। तो ये जो जीलेपला जो दर्रा है ये दार्जिलिंग जो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे हमारे जिलेपला दर्रा पे। तो जिलेपला दर्रा दिख रहा है,
कि ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, साथ ही ये एक मार्ग प्रदान करता है, एक मार्ग प्रदान करता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक स्थान है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के पास पड़ता है कलीपोंग, दार्जिलिंग के पास पड़ता है कलीपोंग। तो ये कलीपोंग को भी भूटान से जोड़ता है, सिक्किम को भी भूटान से जोड़ता है। साथ ही यहाँ पे ये भूटान में ये एक क्षेत्र है जिसको चुंबी घाटी कहते हैं। वैसे एक्चुअल में ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला, ये चुंबी घाटी है, चुंबी घाटी, ठीक है। चुंबी घाटी का कुछ पार्ट भूटान में भी है, चुंबी घाटी का कुछ पार्ट भूटान में भी है। तो ये जो हमारा जीलेपला दर्रा है ना, जीलेपला दर्रा, ये भूटान से यानी भूटान की चुंबी घाटी होते हुए ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम को चीन से भी जोड़ता है। अब बात आती है नेक्स्ट नाथुला दर्रे पर। नाथुला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा की खास बात है कि सिक्किम को चीन से जोड़ता है, साफ नजर आ रहा है। साथ ही इस दर्रे की एक और खास बात है कि ये अपने भारत और चीन, भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। साथ ही इस दर्रे की खास बात है कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तब इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो 1962 में ये हो गया बंद। उसके बाद जब अगर हम बात करते हैं कि इसे पुनः कब खोला गया, तो ये 2006 में इसे पुनः खोला गया था। 2006 में ये पुनः खोला गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1962 में बंद हुआ, 2006 में पुनः खोला गया। ओके, ये है नाथुला दर्रा। अब एक और खास बात बताता हूं नाथुला दर्रे की। तो नाथुला जो दर्रा है ना, ये हमारे भारत को चीन होते हुए प्राचीन रेशम मार्ग से भी जोड़ता है। भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग पर तो स्थित है ही, साथ ही में ये भारत को प्राचीन रेशम मार्ग से भी जोड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आ जाते हैं नेपाल। नेपाल में अपने को दर्रे हो नहीं हो अपने को मतलब नहीं, भारत के हम दर्रों की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में ये देखो, ये यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में एक दर्रा है माना, एक नीति और एक लिपुलेख। ये तीन प्रधान दर्रे, माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख, इनमें से माना, नीति, लिपुलेख की खास बात यह है, यहाँ पे उत्तराखंड के जस्ट ऊपर कौन है, यहाँ पर है कैलाश मानसरोवर। भारत के लिए एक धार्मिक स्थल है कैलाश मानसरोवर। तो ये जो दर्रे हैं ये भारत को कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। जो तीर्थयात्री हैं इन दर्रों का प्रयोग करते हुए, विशेषकर लिपुलेख दर्रे का प्रयोग करते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकलते हैं। बात करते हैं शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। शिपकीला दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और शिपकीले दर्रा से, शिपकीला वास्तव में क्या है, शिपकी एक गॉर्ज भी है। ये एक गॉर्ज भी है। और इस गॉर्ज से जो नदी निकलती है, इस गॉर्ज से जो नदी निकलती है वो नदी है अपनी सतलज नदी। ये ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत ज्यादा होच पोच हो गया, ये ऊपर वाला हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो दर्रा है शिपकीला, ये सतलज नदी के द्वारा बना है, ये एक गार्ज है। और शिपकीला जो दर्रा है ये अपने हिमाचल प्रदेश को चीन से, हिमाचल प्रदेश को चीन यानी कि तिब्बत से जोड़ता है। और नाथुला दर्रे के बाद ये दूसरा दर्रा है जो चीन और भारत पे व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। ये भी हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। अब हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रे की खास बात है, यहां लिखता हूं, रोहतांग दर्रे की खास बात ये है कि रोहतांग जो दर्रा है ये कुल्लू और कांगड़ा घाटियों को आपस में जोड़ता है। कुल्लू और कांगड़ा घाटियों को परस्पर जोड़ता है रोहतांग दर्रा। ये ध्यान रखना। रोहतांग दर्रे के निकट से ही व्यास नदी का भी उद्गम होता है। उसके बाद अपना एक दर्रा है बरालाचा दर्रा। बरालाचा जो दर्रा है ये अपना हिमाचल प्रदेश में ही है, बरालाचा दर्रा। और बरालाचा जो दर्रा है इसके लिए मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। बरालाचा दर्रा अपने मनाली को लेह है, ठीक है।
और साथ ही में मंडी, हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है मंडी, मनाली को लेह, मंडी को लेह से जोड़ता है, मनाली मंडी को लेह से जोड़ता है। इस दर्रे से गुजरता है, इस दर्रे से गुजरती है विश्व की सबसे ऊंची सड़क, और विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग आप कह सकते हो, एक ही बात है। वो जो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है वो कौन है, वो यही तो है, मनाली से ले, है ना, मनाली से ले, ये विश्व का सर्वोच्च सड़क मार्ग हो गया। आगे बात करते हैं, बरालाचा तो हो गया ना। अब देखो यहाँ पे एक दर्रा आता है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल। नीचे वाले दर्रे हमें मिटाने पड़ेंगे एक बार, क्योंकि बनिहाल के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। देखो बनिहाल जो दर्रा है, ये बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और बनिहाल दर्रा ये जम्मू को शेष भारत से जोड़ता है, जम्मू को शेष भारत से जोड़ता है। साथ ही ये जम्मू को श्रीनगर से भी जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से भी जोड़ता है। यहाँ पे हो गया श्रीनगर, देखो जम्मू को श्रीनगर से भी जोड़ता है। यहाँ जम्मू है, जम्मू से श्रीनगर, अब चाहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये दर्रा जम्मू में ही है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, शेष भारत, जम्मू को शेष भारत से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे पर जो सुरंग निर्मित की गई है, क्योंकि वर्ष भर खुला रखने के लिए इस पर सुरंग निर्मित की गई है, सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जवाहर सुरंग निर्मित की गई है इस बनिहाल दर्रे पर, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे की भांति ही एक और दर्रा है, मैं यहाँ लिखना भूल गया, बता देता हूँ साथ ही में, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है ना, ये पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से ही जोड़ता है, लेकिन इसे वर्तमान में बंद कर रखा है विशेष। अब बात करते हैं बुर्जिल दर्रे की। बुर्जिल दर्रा जो है ये पीओके में स्थित है, पीओके में स्थित है। और ये दर्रा श्रीनगर को गिलगित, एक स्थान पड़ता है पीओके में, गिलगित क्षेत्र, ठीक है, और फिर मध्य एशिया से भी जोड़ता है, तो ये गिलगित से जोड़ता है, ये दर्रा है बुर्जिल। अब हम बात करते हैं जोजिला कहाँ गया हमारा, ये वाला जो दर्रा है ये है जोजिला, ये जोजिला दर्रा हो गया, ठीक है। जोजिला दर्रा की खास बात है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ना, ये ध्यान रखना, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब जोजिला दर्रे की भी बड़ी खास बात है, जोजिला दर्रे की भी एक बहुत खास बात है। जोजिला दर्रे की खास बात ये है कि 19 मई 2018 में यहाँ पे जोजिला सुरंग निर्माण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने। ये जोजिला सुरंग निर्माण जो प्रोजेक्ट है, ये जोजिला जो टनल है, ये जब बन जाएगी तो ये करीब 14 किलोमीटर लंबी होगी। ये हमारी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी बनने के बाद। अभी कौन सी सबसे लंबी सड़क सुरंग है तो मैं मेंशन कर देता हूं, ये सबसे लंबी सड़क सुरंग है पाटनी टॉप सड़क सुरंग। ये पाटनी टॉप सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर में ही है, चानेनी को नाशिरी से जोड़ती है, चानेनी को नाशिरी से जोड़ती है, ठीक है। और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो परिवहन है, राजस्थान का भूगोल जो लिखा है, वहाँ पे परिवहन वाला जो टॉपिक है, वहाँ पे आपको पाटनी टॉप सुरंग के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे थे जोजिला पर, तो जोजिला जो है ये अपने श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को कारगिल से भी ये जोड़ता है। और इस दर्रे पर 19 मई 2018 में जोजिला सुरंग निर्माण प्रोजेक्ट का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। आगे जो ऊपर जो दर्रे हैं उन दर्रों की अगर हम बात करें, चांगला एक दर्रा रह गया यहाँ पे, तो चांगला वही अपना जो हिमाचल जो क्षेत्र है, इस हिमाचल लद्दाख के मध्य स्थित है, तो यहाँ पर ये तिब्बत से ही इसको जोड़ता है। खारदुंगला लद्दाख में स्थित है, तो खारदुंगला जो दर्रा है, ये खास बात है इसकी, भारत का मोटर चलाने या मोटर कार चलाने योग्य
चलाने योग्य सर्वोच्च दर्रा है, योग्य सर्वोच्च दर्रा, ठीक है। मोटर वाहन चलाने योग्य ये सर्वोच्च दर्रा है। अभी आपको थोड़ा खिचड़ी सा लग रहा होगा, बट अब कंटिन्यू इसको देखेंगे ना तो एक एक चीज एक एक समय पर लिखी हुई है, उसको आप नोट करते जाएंगे, ये बिल्कुल भी आपको खिचड़ी नहीं लगेगा। ओके, तो खारदुंगला हो गया भारत का मोटर कार चलाने योग्य दर्रा। उसके बाद हम बात करते हैं कराकोरम की, तो कराकोरम सीओके में स्थित है, ठीक है। और कराकोरम दर्रे को ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, या इस क्षेत्र में कुछ भाग। कराताग जो दर्रा है, ये कराताग दर्रा हमारे सीओके में स्थित है, सीओके बोल रहा हूं मैं, सीओके। ये भी अपने लद्दाख क्षेत्र को मध्य एशिया यानी चीन से जोड़ता है। आगिल दर्रा भी ये लद्दाख क्षेत्र में है, और लद्दाख क्षेत्र में है आगिल, और आगिल दर्रा भी अपने भारत को मध्य एशिया से ही जोड़ता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे भारत के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। इन्हें आप अच्छे से याद रखिए। वीडियोस आप कंटिन्यू देखते रहिए। आपको एक एक वीडियो को कंटिन्यू मैंने बिल्कुल एक एक तरीके से अच्छे से समझाया है, इसे एक्सप्लेन किया है। आप अपने इसे अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स में वहाँ पे आप इसे नोट कर दीजिए। दोस्तों वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।